मित्रों, सभी को जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की साधना कैसे करनी है। जब जीवन के हर मोड़ पर अंधकार गहराने लगे, जब मन का बोझ असहनीय हो जाए, तब कोई एक नाम है जो आत्मा को शांति देता है। वो नाम है श्री कृष्ण। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या केवल नाम लेने मात्र से ही प्रभु श्री कृष्ण की अनुभूति हो सकती है? क्या हम वास्तव में उनके सानिध्य को पा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और इसका मार्ग है श्री कृष्ण साधना। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जी की साधना कैसे करें। सरल, प्रभावशाली और आत्मिक शांति देने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग। श्री कृष्ण साधना का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण साधना का अर्थ केवल मंत्रों का जाप या पूजा पाठ भर नहीं है। ये एक जीवंत अनुभव है जिसमें हमारा मन, हृदय और आत्मा तीनों प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये वो साधना है जो मन को भटकाव से निकालकर प्रेम में, सेवा में और भक्ति में स्थिर करती है। जैसे राधा ने अपने अस्तित्व को कृष्ण में विलीन कर दिया, वैसे ही साधक को भी अपने छोटे अहम को प्रभु के चरणों में अर्पित करना होता है। साधना की तैयारी कैसे करें? मानसिक और वातावरणीय शुद्धि रखें। प्रभु की साधना प्रारंभ करने से पहले हमें अपने अंतःकरण और वातावरण को पवित्र करना आवश्यक है। 1. स्थान का चयन करें। शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान चुनें। यदि संभव हो तो एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखें। 2. प्रातःकाल या ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। यह समय साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। 3. शरीर और वस्त्र की पवित्रता। स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत करें। 4. दीप प्रज्वलित करें। एक दीपक जलाएं। ये प्रकाश आपके अंदर के अज्ञान को मिटाने का प्रतीक होगा। अब नाम जप मंत्र साधना। नाम जप की महिमा। श्री कृष्ण के नाम में अपार शक्ति है। यह नाम ही सबसे बड़ा साधन है। जप करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब जानते हैं जप कैसे जप करें। मन लगाकर करें माला। 108 दाने की तुलसी माला से जप करें। आंखें बंद करें और प्रभु की छवि का ध्यान करें। एकाग्रता से जप करें, भक्ति से करें, मजबूरी से नहीं। ध्यान। श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान मंत्र जप के पश्चात ध्यान करें। अपने मन में श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य मूर्ति की कल्पना करें। उन्हें पीतांबर में देखें, मुरली बजाते हुए। उनके नेत्रों में करुणा और मुस्कान में शांति की झलक। कल्पना करें कि वो आपके समीप खड़े हैं, आपका हाथ थामे हुए आपके मन के बोझ को हर रहे हैं। मन में राधे श्याम का मधुर मिलन होता हुआ अनुभव करें। यह ध्यान साधना को भाव से जोड़ता है। श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन। साधना केवल मौन बैठना नहीं है, यह आत्मचिंतन और चरित्र निर्माण का मार्ग है। उनके गुणों को जीवन में उतारें। श्री कृष्ण की सरलता, उनका प्रेम भाव, उनकी दृढ़ता और नीति, उनका करुणा से भरा मन। जब हम उनके जैसे बनने की चेष्टा करते हैं, तभी साधना फलीभूत होती है। सेवा और भक्ति साधना का पूर्ण रूप है। प्रभु श्री कृष्ण केवल पूजा से नहीं, सेवा और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। सेवा करें। किसी भूखे को अन्न दे, किसी दुखी को सांत्वना दे। गौ सेवा करें, वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, क्योंकि यही सच्ची कृष्ण सेवा है। भक्ति करें, कीर्तन गाएं,
श्रीमद् भगवद गीता प्रतिदिन पढ़ें और उसे अपने जीवन में निभाएं। राधा कृष्ण के लीलाओं को सुने, सोचें और गुनें। श्री कृष्ण को अपने जीवन का मित्र बनाएं। जब मन अकेला हो, दुख से घिरा हो, तब श्री कृष्ण को याद करें, लेकिन एक भगवान नहीं बल्कि एक सखा की तरह उनसे बात करें, अपनी बातें साझा करें। जो बात किसी से नहीं कह सकते वो कृष्ण से कहें। वो सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, बस मन को शांत करके सुनिए। श्री कृष्ण साधना के फल क्या है? श्री कृष्ण साधना के फल क्या है? श्री कृष्ण की सच्ची साधना करने वाले को जीवन में शांति मिलती है, भय मिटता है, मोह कम होता है, भक्ति की गहराई मिलती है, मनुष्य का अंतकरण निर्मल हो जाता है और आत्मा को श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण की साधना कोई कठिन योग नहीं है। यह तो प्रेम का, भक्ति का और आत्म सरेंडर का मार्ग है। जब आप सच्चे हृदय से साधना करते हैं तो श्री कृष्ण दूर नहीं रहते, वह आपके भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। तो आइए आज से ही साधना आरंभ करें, उनके नाम से, उनके ध्यान से और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां सब कुछ है। तो हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।